योजना बनाने की जरूरत होती है। एक निश्चित अवधि में जो हमारे संसाधन हैं, किन किन सेवाओं की जरूरत है या आर्थिक संपदा हमारी क्या है, तो एक प्लानिंग की जरूरत होती है। वो जो काम होता है वो प्लानिंग कमीशन जैसी संस्थाएं करती हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में इंडिपेंडेंस से पहले भी योजना के लिए जो है इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कुछ बातें की गई थी। इसमें जो सबसे पहली है वो एक किताब थी प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसको विश्वेश्वरैया ने लिखा था 1934 में। और उसके बाद 1938 में नेशनल प्लानिंग कमीशन की बात जो है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कही गई, जिसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद 8 उद्योगपतियों ने एक प्लान बनाया जिसका नाम बॉम्बे प्लान था। श्रीमन नारायण ने गांधीयन प्लान दिया और एम.एन. राय ने पीपल्स प्लान दिया। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय दिया। 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में कमेटी बनती है और ये जो कमेटी है ये सिफारिश करती है एक ऐसे योजना आयोग की जो कि काउंसिल ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल और एक एडवाइजरी बॉडी हो। ये एक प्रकार की नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब इसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। इस सिफारिश के आधार पर 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाता है और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उसके 2 साल बाद उसका गठन होता है 1952 में। इसके 2 पार्ट हैं, गवर्निंग काउंसिल और रीजनल गवर्निंग काउंसिल। रीजनल गवर्निंग काउंसिल जो हमारे राज्य हैं उनकी क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या मांगे हैं, उनके आधार पर काम करती है। जो पहला प्लान था हमारा, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वो हमारा 51 से लेकर 56 तक का रहा। हेराल्ड डोमर मॉडल कहा जाता है। एग्रीकल्चर पर आधारित था। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए। दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल, हीराकुंड बांध इस समय जो है बनाए गए। सेकंड 5 ईयर प्लान में, जिसको कि महानिलोबिस मॉडल कहा जाता है, लार्ज इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान दिया गया, जिसमें इस्पात के बहुत सारे कारखाने लगाए गए, जिसमें दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई यूएसआर के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, रेणुकूट यूएसए के सहयोग से, और इसके अलावा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, सिंदरी फर्टिलाइजर, चितरंजन दास लोकोमोटिव, इस तरह की बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्रीज स्थापित की गई। थर्ड 5 ईयर प्लान की अगर बात करें तो थर्ड 5 ईयर 61 से 66 तक था। गाडगिल योजना के ऊपर जो है ये डिपेंड था। इसमें जो टारगेट था वो आत्मनिर्भरता थी, टेक ऑफ स्टेज इसको बताया गया। मगर दुर्भाग्यवश 1962 में इंडो चाइना वॉर हो जाता है, 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर हो जाता है, 1965-66 में सूखा पड़ जाता है। तो इस वजह से ये जो योजना होती है फेल हो जाती है। इसके बावजूद कुछ इस पे मुख्य काम किए गए, जैसे कि 1964 में बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट लगाया गया। 1964 में यूटीआई की स्थापना की गई और आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। इसके बाद 3 साल तक 1966 से 1969 तक का प्लानिंग हॉलीडे होता है और इन 3 सालों में एनुअल प्लान बनते हैं। इसमें लीड बैंक योजना नरीमन समिति के द्वारा लाई जाती है। 66-67 में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग बात करें तो ये 1969 से 74 तक की योजना थी और इसमें जो मेन एम था वो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी था। इसमें 14 बैंक का जो है नेशनलाइजेशन किया जाता है और इसमें 1974 में एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हम लोग जानते हैं। फैमिली प्लानिंग की भी शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में की जाती है। 5वीं पंचवर्षीय योजना पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड थी। ये 1974 में शुरू हुई, 79 तक चली। लेकिन
ये योजना पहले ही समाप्त करनी पड़ी क्योंकि जनता गवर्नमेंट ने इस योजना को बीच में बंद कर दिया 78 में। ये डीपी धर मॉडल पर आधारित योजना थी और इसमें 1975 में रीजनल रूरल बैंक स्थापित किए गए। 77-78 में काम के बदले अनाज योजना लागू की गई। 1978 में जब जनता गवर्नमेंट आ जाती है तो रोलिंग प्लान बनाती है गुन्नार मेंडल के निर्देशों पर और ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होते हैं जिसे हम लोग टाइसन के नाम से जानते हैं। उसकी यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। छठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 80 से 85 तक की रही और ये गरीबी निवारण रोजगार सृजन के ऊपर आधारित ये योजना थी। इसमें रूरल डेवलपमेंट की बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। इसमें IRDP, ट्राइसेम, NREP, ड्वाक्रा, RLEP योजनाएं चलाई गई और गरीबी के लिए सूचकांक डेवलप हुए कि रूरल एरिया में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होगी, वहीं पर अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होगी। 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की जाती है। सातवें पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक का थी। इसका जो प्रमुख आधार था वो टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना था, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर पर जोर देना। जवाहर रोजगार योजना भी इसी में शुरू की गई। जो 8वां प्लान है वो 1992 से 1997 तक का होता है, मगर ये बहुत ही उथल-पुथल का दौर होता है क्योंकि इसमें कई सारी सरकारें बदल जाती हैं। और 9वां जो प्लान है वो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी है। इसमें भी कई सारी सरकारें आती रहती हैं, बदलती रहती हैं। 10वां प्लान 2002 से 2007 तक था। 11वां प्लान फास्टेस्ट एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के ऊपर आधारित था, जिसमें कि काफी ग्रोथ होती है। ये सी रंगराजन के निर्देशों में बनी हुई थी। और जो 12वीं योजना थी उसका जो कार्यकाल था वो 2012 से लेकर 2017 तक था, जिसको कि 2014 में समाप्त कर दिया जाता है क्योंकि नीति आयोग का गठन होता है। नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 से प्रभावी होता है। नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।